हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाले हैं। क्लास 9th का है ये, ठीक है। और इसमें आपका आएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। जिसमें हम कुछ टॉपिक्स हमने ऐड किए हुए हैं। एक पहला है बीजीय समीकरण, ठीक है। तो बीजीय समीकरण के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है बीजीय समीकरण। उसके बाद हम जानेंगे एक चर में रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आप तीसरा जो टॉपिक होगा वो जानेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले कौन से रैखिक समीकरण होते हैं इसके बारे में जानना है। एक चर वाले कौन से रैखिक समीकरण होते हैं इसके बारे में जानना है। उसके बाद फोर्थ जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं, ठीक है, वो हम बताएंगे। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस इन अ वन वेरिएबल। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल भी बताएंगे। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, ठीक है, इन अ टू वेरिएबल। तो ये पांचों टॉपिक्स हम आपको बताएंगे। चलो चलते हैं। हाँ जी, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बीजीय समीकरण की बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है बीजीय समीकरण? तो मैं एक इक्वेशंस लिखता हूँ, वो कुछ ऐसे रहने वाली है 2x + 3y = 5, ठीक है। तो ये इक्वेशन है जिसको हम बीजीय समीकरण बोलेंगे, क्योंकि इसमें चर एक या अथवा दो या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो वो आपके हो गए बीजीय समीकरण, जिसमें एक पक्ष रहता है आपका LHS, जिसे आप बोलते हैं LHS, और दूसरा होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जिसमें दो अथवा एक से अधिक चर होते हैं तो वो बोलाता है हमारा बीजीय समीकरण, ठीक है। तो बीजीय समीकरण के बाद हम आपको बताएंगे एक चर में रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। एक चर में यानी जिनकी चर कितना हो, चर की घात हो एक, यानी रैखिक समीकरण की बात होगी। और पूरे चैप्टर में ही रैखिक समीकरण की बात होगी। तो रैखिक समीकरण हमें पता है। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण जिसमें चर की घात यानी वेरिएबल्स की घात, वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो एक होती है। वेरिएबल्स की जो डिग्री है, ठीक है, जो डिग्री है वो एक होती है। वही होता है आपका रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। 1 और पूरे चैप्टर में रैखिक की बात होगी तो सिर्फ रैखिक की ही बात होगी, ठीक है। तो इसमें पहला जो दूसरा जो टॉपिक था आपका वो था एक चर में रैखिक समीकरण। एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण आपको पता चल गया, रैखिक समीकरण आपको पता चल गया है ना। तो रैखिक समीकरण पता करने के बाद आपको पता करना है एक चर में रैखिक समीकरण। तो एक चर में रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि इस वाले समीकरण में, इस वाले इक्वेशन में जो आपका चर होगा वो सिंगल ही होगा, ठीक है। जो चर होगा वो सिंगल ही होगा। जैसे कि जैसे आप ऐसे लिख सकते हो कुछ, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो 5x + 8, 5x + 8 = 9, 5x + 9 = 8 - x, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन हो गया आपका, ये रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। रैखिक, अब रैखिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर है आपका वो एक ही है, ठीक है। जो चर है वो एक ही है, इसमें दो चर नहीं है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण है, तो एक चर वाला हम बता रहे हैं, तो हमारा जो चर है वो एक ही है, ठीक है। तो ये हो गए आपके एक चर में रैखिक समीकरण। और दो चर, ठीक है। तीसरा टॉपिक था दो चर वाले कौन से होते हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले जिसमें दो चर हो, जिसमें दो चर हो, ठीक है। और ये टॉपिक जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। छोटा ही टॉपिक है, लगभग 15 से 20 मिनट में ये आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें हमारे चर रहेंगे दो, ठीक है। चर रहेंगे दो, तो दो लिख लेते हैं। तो एक चर तो मैंने लिख दिया x, दूसरा लिख दिया y, दूसरा लिख दिया y। तो जब ये इक्वेशन बन गया x + 2y = 3, x +
2y इक्वल टू 3। तो ये आपके हो गए दो चर। अब दो चर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक चर हमारा y है और दूसरा हमारा x है। इसमें सिर्फ x था, इसमें सिर्फ x था। अगर मैं x को इधर ले आऊं तो 5x प्लस x हो जाएगा, और 8 को इधर ले आऊं तो 9 माइनस 8 हो जाएगा। कुछ ऐसे हल हो जाएगा इसको, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन वाला तो अभी हमने बताया नहीं है टॉपिक, ठीक है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, जिसमें दो चर हो, ठीक है, जिसमें कितने हो, दो चर, ठीक है। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम किस टाइप से, इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप की बात करें, स्टैंडर्ड रूप, ठीक है। एक चर में रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है ax प्लस b, ठीक है, जहां जहां a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं, a तथा b वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो एक चर वाले समीकरण में a नॉट इक्वल टू 0 होगा, और a तथा b होगी आपकी वास्तविक संख्याएं, a तथा b होगी आपकी वास्तविक संख्याएं। ऐसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी मानक रूप है, इसका मानक रूप होता है ax, ठीक है, ax प्लस b बाई ax प्लस b बाई प्लस c इक्वल टू 0। इसको ऐसे मानक रूप में लिखते हैं, ठीक है, जहां आपका a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं। a, b, b तथा c ये आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी भैया, वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याएं यहाँ पर लिख दो, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा और b भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब a और b 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण में लिखा, ठीक है। ये भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक चर में रैखिक समीकरण। और ये है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो जैसा कि आपको पता लग गया होगा, जहाँ पे दो चर हैं तो वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो गए, और जहाँ एक चर है वहां पे एक चर वाले रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण का मतलब है कि जहां पर x की घात एक हो, x की घात एक हो, यहाँ पे x की घात एक है, दूसरे चर में भी y की घात एक है। तो ये हो गए आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण। और अब हम बात करते हैं जो आपका चौथा टॉपिक था, ठीक है। तो आपका चौथा टॉपिक क्या था, तो आपका चौथा टॉपिक था, ठीक है, रैखिक समीकरण को हल करना, रैखिक समीकरण को हल करना। तो पहले तो हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, फिर उससे कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। हम बात करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण की। ठीक है, तो इनको कैसे हल करते हैं, ठीक है, इनको कैसे हल करते हैं, ठीक। तो इसका सिंपल सा मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका एक 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है, ऐसा कोई इक्वेशन है जो कि आपका एक चर है, चर कितना है, एक है, और इसका मानक रूप भी देख सकते हो ax प्लस b है, ठीक है, जहाँ पे ये 3 और 5 ये जो वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो अगर हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्योंकि हल करना है इक्वेशन को क्या करना है, हमें हल करना है। हल करना है तो 3x प्लस 5 को इधर ले जाओ, प्लस 5 को RHS में आ गया तो -5, कितना हो गया, -5 हो गया। फिर हम x बराबर -5/3 कर सकते हैं, तो ये x की वैल्यू आ गई, समीकरण भी हल हो गया, है ना। तो इस टाइप से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है, जो एक चर वाला हो। और जैसा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कोई एक चर वाला रैखिक समीकरण का कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। चलिए, 5x प्लस 8 एंड 9 माइनस x, ठीक है,
9 माइनस एक्स। अब इसको हल करना है तो क्या करेंगे, देखो 5x कर लो, 5x हो गया, इसको इधर ले जाएंगे, प्लस एक्स इक्वल टू 9 माइनस 8 यानी 1 हो जाएगा, इधर 6x हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। तो ये भी समीकरण हमने हल कर लिया, जो कि एक चर वाला है। भाई चर तो हमारा एक ही है, चर तो हमारा एक ही है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इस टाइप से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, अब आती है बात दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो दो चर वालों को हल करने के लिए सिंपल सा है कि हम भैया x और y का युग्म बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू को क्या रखना है, y की वैल्यू को क्या रखना है, और फिर जब हम x की वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है। और इसी प्रकार जब हम y का वैल्यू कुछ हम मानते हैं, ठीक है, तो वहां से हमें x का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ हम लिखेंगे, एक क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन के जरिए हम इसको समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसमें किस टाइप से युग्म बनेंगे, कुछ ऐसे x0 y7, ठीक है, x2 संतुष्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे मान लो कि हमें युग्म ऐसे दिए हैं, इसमें x 0 है, 7 है, ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अगर हमें x पता है, अगर हमें पता है x बराबर हमें 0 रखना है, या फिर हमें पता है कि x बराबर हमें 2 रखना है, 2 रख लो, तो 2 रख लो तब y क्या आएगा। फिर x बराबर हमें क्या रखना है, x बराबर हमें 5 रखना है, तो y बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे कर लेते हैं, तो जैसे कि 7 पहले से ही लिख लेते हैं, हटा देते हैं इसको। तो x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो बाई 2y इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 2, y इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इसके कुछ 2 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 आ गया। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ जी, तो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ है यहाँ पे 14 है, यहाँ पर कितना है 14। ठीक है, वैसे तो हालांकि यहाँ 4 होता तो y बराबर 2 ही आता, लेकिन अगर क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर 14 है और 2y 14 यानी 7, y इक्वल टू 7। क्योंकि बाकी का जो जो भी हम वैल्यू रखेंगे तो वो गलत आएगा। तो फर्स्ट हमने रखा है x बराबर 0, फर्स्ट हमने रखा है x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 रखा तो हमारा y बराबर 7 आ गया, y बराबर 7 आ गया। अब हम x बराबर 2 रखें तो क्या होगा, ठीक है, x बराबर 2 रखें तो क्या होगा, देखो 2 रखें तो ये x बराबर 2 रखना है, प्लस 2/14। ठीक है, ये 2/6, 14 माइनस 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 6 कितना बचा आपका 8, 8 हो गया। ठीक है, 2 है, 2 से गया 4, y बराबर क्या हो जाएगा 4। जब आपने x बराबर 2 रखा तो y बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब x बराबर अगर हम 5 रखें तो क्या होगा, x बराबर अगर हमने 5 रखा तो क्या होगा, तो इसमें वैल्यू रख के देखो, x बराबर 5, तो 3 इंटू 5 प्लस 2y इक्वल टू 14। ठीक है, ये कितना हो गया 15। ठीक है, कितना हो गया 15। तो यहाँ पे 14 है, ये 15 है, इधर हो जाएगा तो माइनस। ठीक है, राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 15। ठीक है, और 2y इक्वल टू हो जाएगा -1, तो y इक्वल टू हो जाएगा -1/2, -1/2। तो जो y का आपका वैल्यू आएगा वो -1/2 आएगा। ऐसे हम दो चरे वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं जिनको मैं हल करने के लिए बोलूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को एंड करते हैं। एक क्वेश्चन है 4x plus 3y 4x plus 3y इक्वल टू 12। ठीक है, ये क्वेश्चन है और एक इस क्वेश्चन में 4 अलग अलग हल ज्ञात करने हैं, 4 अलग अलग हल ज्ञात करने हैं। तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, समीकरण में 1 मान लेता हूँ और ऐसे हल निकालते हैं तो x y क्या निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समीकरण में इक्वेशन 1 में x बराबर 0 को मानता हूँ कि मान लेता हूँ मैं 0 रखता हूँ। अगर x बराबर 0 है तो क्या होगा, ठीक है, तो x बराबर जब मैं 0 लिखता हूँ तो x बराबर 0, x इंटू 0 हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, तो 3y इक्वल टू 12 यानी y बराबर कितना हो जाएगा 4। y बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी एक तो हमारी वैल्यू निकल आई। अगर हमें चार अलग अलग हल निकालने हैं तो x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर निकला हमारा 4। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x पता करने के लिए कि x क्या आएगा। ठीक है, समीकरण में y बराबर 0 रखना है। जब मैं y बराबर 0 रखूंगा 4x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12, 4x इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा 12। ठीक है, तो x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 3। कहने का मतलब जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे युग्म बनते जाएंगे। तो आपके दो हल हो गए। ऐसे ही मैं बराबर x बराबर 1 रख लूं अगर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 1 रखो, 1 रखा 4 हो गया, 3y इक्वल टू 12 क्या होगा, 3y इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी यहाँ 8 और यहाँ 3y। ठीक है, तो y इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/3। तो ठीक है 8/3। तो जब मैंने x को 1 माना तो आपका y कितना हो गया 8/3 हो गया। ऐसे ही मैं x बराबर 2 मानता हूँ, यहाँ पर x बराबर 2। ठीक है, समीकरण 1 में रख दो, ये भी समीकरण 1 में रखा है, समीकरण 1 में ये भी समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण जैसे ही 1 में मैंने x बराबर 2 रखा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 12। सही है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3y इक्वल टू 12। 3y इक्वल टू 8 है, इधर चला जाएगा, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, तो ये कितना बचा तो ये आपका बचेगा 4। कितना बचेगा 4। तो y इक्वल टू 3y इक्वल टू 4 हो गया, तो y इक्वल टू अब 3 डिवाइड में आ जाएगा तो 4/3। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/3। तो जब मैंने x बराबर 2 रखा तो 4/3 आ गया। ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा 4/3। तो ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट, अब इसकी जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो हमने x बराबर 1 रखा तो यहाँ पे x बराबर 2 रख के हम y बराबर 2 1 रख लेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन फिर अलग जोड़ा निकलेगा। ठीक है, अगर मैंने y बराबर 1 रखा तो फिर अलग निकलेगा जोड़ा। अगर मैं यहाँ पे y बराबर 1 कर दूं, क्योंकि एक बार मैंने x बराबर 0 रखा तो 0 4 आए, मैंने y बराबर 0 रखा तो 3,0 आए युग्म, और मैंने x बराबर 1 रखा तो 8/3। अब मैं y बराबर 1 रखना चाहता हूँ, तो जब मैं y बराबर 1 रखूंगा तो क्या आएगा। ठीक है, तो मैं समीकरण 1 में y बराबर 1 रखता हूँ, y बराबर y बराबर 1। ठीक है, तो जैसे ही मैं y बराबर 1 रखता हूँ तो x क्या आएगा, देखो 4x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 12। ठीक है, 4x इक्वल टू 3 इधर ले आओ, 12 माइनस 3 यानी 9,
तो यानी 9, तो x बराबर ये हो जाएगा 9/4, 9/4 हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो गया, 9/4 हो गया। ठीक है, अब 9/4 हो जाएगा बस, और ये किसी से विभाजित भी नहीं है तो हम कैंसिल भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, और ये चैप्टर छोटा है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और मैंने पांचों के पांचों पॉइंट आपको बता दिए। मैंने बता दिया बीजीय समीकरण क्या है, मैंने आपको बताया एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, कैसे उनको हल किया जाता है, एक चर वालों को कैसे हल करते हैं, दो चर वालों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए आप एनएस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो कमेंट करें, अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर पूछिए, कमेंट सेक्शन ओपन है, ऑन है, सारे वीडियोस का ही ऑन है। ठीक है, और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।